तो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पे अपन ने न्यू चैलेंज लिया है क्लैन वॉर स्ट्रिक बनाने का। तो आज उसका डे 1 है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते अपने वॉर अटैक्स की तरफ। हाँ, तो अपना ये पहला अटैक है और ये लाइव है। थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि बंदे लाइव अटैक साथ में कर रहे थे कुछ। तो यहाँ पे भाई की आर्मी है हाइब्रिड। ईडी कहाँ पे है भाई? ईडी के पहले बीबी डाल दी। ये थोड़ा मतलब अलग ही चीज़ लगी। टीएस तो शायद निकल पाएगा, क्लोन डाली फिर तो निकल ही जाएगा। ईडीज कहाँ से डालेगा भाई? क्या मोनोलिथ उस साइड से डालोगे? कुछ कुछ बंदे भाई मेरे क्लैन में अच्छा अटैक करते हैं, कुछ कुछ गंदे भी करते हैं। मुझे नहीं लगता ये अटैक 3 स्टार होगा, क्योंकि इन भाई को स्पेल ही नहीं बची भाई। बिना स्पेल का ईडी कुछ काम का नहीं ना। ईडी के साथ झैप थोड़ी करता है कोई, क्लोन थोड़ी यूज़ करता है, वो भी दो क्लोन और लाइटिंग भी। ये मतलब मैं देख के बता सकता हूँ, कोई स्टार्ट कर ही नहीं सकता। कितने भी अच्छे प्लेयर को तो ये झैप क्लोन ईडी के साथ इम्पॉसिबल है 3 स्टार मैक्स बेस पे। लो भाई, सारे ईडी यही पी ले गए। पार्टन एबिलिटी भी अर्ली लगा दी, कोर में जाके लगा था तो भी हो सकता था एक आध बार 3 स्टार, तो भी गारंटी नहीं थी इतनी। बहुत ही गंदा भाई। इसका अटैक ख़त्म होने के पहले मैंने इसको कमेंट डाला कि भाई मैं जो अभी बोला कि जैप कौन यूज़ करता है और कुछ नहीं भाई। ऐसे ऐसे बंदे अपने क्लैन में है, पर क्या ही कर सकते। ओल्ड बंदे, इस वजह से अपन कुछ बोल नहीं सकते। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट अटैक की ओर। तो अपने अगले हमलावर है गुरप्रीत 007। तो यहाँ पे गुरप्रीत भाई ने एबिलिटी थोड़ी जल्दी लगा दी। टीएच फटने के बाद लगानी थी, कोई ना। अभी यहाँ पे ये आइस गोलेम बहुत ही गंदे चीज़ करते हैं यहाँ पे फ्रीज करके। अभी तो आइस गोलेम का मेटा चालू हो गया। तो यहाँ पे क्वीन पे सही टाइम पे अगर रेंज डाल दी इसने, हीलर और क्वीन दोनों के साथ पे, तभी यहाँ पे क्वीन स्कैटर शॉट निकल पाएंगी। निकाल लिया, कम एज भी था, ये अच्छी बात है। तो क्या ये बेस 3 हो पाएगा? आपको क्या लगता है? वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है ये बेस 3 स्टार हो सकता है। टाइम फेल का भी थोड़ा चांस है क्योंकि ये बेस बहुत क्लोज जाने वाला है टाइम फेल के भी। तो मुझे ज़्यादा तो लग रहा है ये फेल ही होगा, टाइम फेल। बहुत चीज़ें बाकी है, प्रिंस मिनॉन की तरफ भी है, अभी क्वीन की तरफ ही है। शायद ये टाइम फेल ही होगा अटैक। जैंड एरो कब के लिए लगा रहा भाई? पहले लगा देता तो काम में आ जाता। या फिर अगर ये प्रिंस मिनन आके मल्टी इंफ्रो निकालेगा तब भी कुछ काम बन पाएगा। ओ भाई आ गए प्रिंस और उसके 2 बच्चे साथ ही आ गए। ये बहुत अच्छा काम किया प्रिंस ने भाई, बहुत क्लोज गया 5-4 सेकेंड पे। और भाई को मैंने कमेंट में भी डाल दिया भाई कि सो क्लोज गुरप्रीत ब्रो। हाँ, तो अपने यहाँ पे अगले हमलावर है TF ज़ायरेडेक्स। ये न्यू बंदा ऐड किया है मैंने वॉर में और क्लैन में भी। ये अच्छा अटैक करता है, मेरे ओल्ड प्लेयर से तो अच्छे अटैक करता है। कहीं ना कहीं मेरी छवि इसमें दिखती है मुझे अटैक्स करते वक्त। RC चार्ज भी अच्छा कर रहा है मेरी तरफ। यहाँ पे डे को भाई टाइम टू टाइम लगा रहा है, थोड़ा सा लेट कर रहा है 1 सेकेंड, वो भी होना नहीं चाहिए वैसे। क्या पता मोनोलिथ का एक शॉट लग जाए ना, काम ही हो जाएगा इसका। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पे ये जो इनवी डाल रहा है और ये फिनॉक्स है, ये फिनॉक्स क्या हील करता है क्या हीरोज़ को? क्योंकि इस पास तो फिनॉक्स लगा पड़ा है भाई। आई थिंक फिनॉक्स हील करता है ट्रुप्स को, या फिर इनवी स्पेल तो नहीं करेंगी, फिर फिनॉक्स ही करता होगा क्योंकि RC की हेल्थ बढ़े, आपने देखी क्या वहाँ पे। तो यहाँ पे किरमाड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है। किरमाड़ा है ना भाई, इसने इस साइड छोड़ना चाहिए था फनल बनाने के लिए। देखो फालतू में बलि चढ़ गया, इधर छोड़ता ना अच्छा खासा हो जाता। तो वही यहाँ पे गलती की इसने थोड़ी। अरे भाई ये आर्मी तो सारी बाहर ही चली गई मेन। ये क्वीन अंदर जाके क्या ही उखाड़ लेंगी। सिंगल इंफ्रो भी वहाँ पे ये क्वीन को तो इजी धर देगा।
यहाँ पे अच्छा भाई ये इसने ईगल आर्टिलरी निकाली। ये अगर आरसी को सही टाइम पे रिवाइव करेंगे ना तभी फ़ायदा है। अगर ये पॉइजन और इनविस्पेल डीएक्टिवेट करके ज़रा अगर आरसी रिवाइव करेगा और उसके पास रॉकेट स्पीयर होगा, टीएच निकालेगा तभी फ़ायदा है, या फिर रेंज और एबिलिटी भी होनी चाहिए। आई थिंक सो है उसके पास एबिलिटी। और अब इसका आईक्यू पे कि ये सही टाइम पे रिवाइव करेंगे या नहीं। ओ भाई अनएक्सपेक्टेड फायरबॉल। अब डालेंगे यहाँ आरसी जब ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे सारे टावर्स। हाँ डाल दी रॉकेट स्पीयर, साथ ही साथ उधर स्कैटर शॉट एयर डिफेंस भी निकल जाएगा। लो हो गया इजी थे स्टार। कमान आरसी बेस को जल्दी जल्दी निकाल। हाँ तो यहाँ पे मैंने थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता आपका भी और मेरा भी। तो अगले हमलावर है ओल्ड बी सिंह। इनके भी अटैक अच्छे होते हैं। यहाँ पे प्योर TH14 का अटैक है ये। यहाँ पे अरे भाई साहब जाइंट एरो से स्वीपर ही ना निकले। यहाँ पे दिक्कत होंगी अब किसी भी हालत में। स्वीपर के आगे से आर्मी छोड़नी पड़ेगी। मैं भी होता तो यही करता क्योंकि TH से साइड छोड़ोगे तो वहाँ पे आपके जो ट्रूप्स है वो ईगल तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, उसके पहले ही दम तोड़ देंगे। इसलिए उधर से ही अटैक करना पड़ेगा और फ्रीज दनादन 3 लगा देनी पड़ेंगी भाई। यहाँ पे प्योरली दिख रहा है कि बंदे पे प्रेशर बहुत आ चुका है भाई। तो यहाँ पे बंदा सोच रहा है कहाँ से अटैक करो कहाँ से नहीं। टाइम लेगा भाई आप थोड़ा सा 30 सेकंड सोचो। अगर आपका अटैक फंसता है और 30 सेकंड सोच के कर दो अटैक चालू। भाई ने वैसा किया 20-30 सेकंड सोचा बहुत और उधर से अटैक चालू किया। मैंने जिधर से बोला था अगर उधर से करता ना टीएच के साइड से तो अटैक भाई 2 स्टार ही था, फिर वो भी कम परसेंटेज 70-80 जी। अब ये अटैक 3 स्टार हो सकता है। हाँ ये सही बात की। बीबी उधर से छोड़ी क्लोन डाली। हाँ अब तो ये 3 स्टार होके ही रहेगा। वो भाई पूरा वापे का चीज़ ही उड़ा ली। अगर वो सिंगल इम्प्रो निकाल लेती लूंस तो और मज़ा आ जाता। वो तो यहाँ पे वार्डन एबिलिटी तो इधर है, निकल ही लेंगे वो ड्रैगन। वार्डन एबिलिटी सही लगा दी भाई ने क्योंकि मल्टी इम्प्रो कनेक्ट हो गया था। स्कैटर शॉट एबिलिटी सही लगाई। एक गलती की पर उसके बाद कोई गलती नहीं की, इस वजह से ये बेस 3 स्टार तो लग रहा है मुझे। अबे आरसी क्वीन ये स्वीपर निकाल बे। यहाँ पे कौन ये निकालेगा इन्फर्नो। मुझे तो लगता है ये पागल क्वीन तो नहीं निकालेंगी, अपने ड्रैगन्स को ही निकालना पड़ेगा। चिच्चा भी मर गया, अपना वार्डन बुढ़ा मर गया। क्वीन पे तो मैं आग बंद करके मुझे भरोसा है कि ये कुछ काम की नहीं है। यहाँ पर ड्रैगन्स को ही निकालना पड़ेगा सिंगल इन्फर्नो। वो भाई क्वीन तो आधी पूरी गई काम से। यहाँ पे ड्रैगन निकालो निकाल दिया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वाला अटैक है अपना स्वयं मेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस फुल मैक्स है और मज़ा तभी आता है जब सामने वाला भी बादशाह हो। बेस मैक्स होना चाहिए तभी अटैक करने का असली मज़ा है वॉर में या लेजेंड लीग में। तो यहाँ पे बेस है, सोच रहा हूँ कहाँ से अटैक करूँ कहाँ से नहीं। तो अपन ऐसा नहीं कि तुम पहले बेस देखोगे स्ट्रैटेजी बनाओगे फिर अटैक करोगे, नहीं। अपन अटैक दबाते फिर सोचते हैं अटैक कैसे करने का है और 3 स्टार करके ही जाएंगे। और बता दो या इस साइड से अटैक क्यों किया। करने का मोनोलिथ से भी कर सकता था, पर मोनोलिथ से भी घातक ये चीज़ है ये जो रोप डाल के खींच लेती है आर्मी ट्रुप्स को। भाई इसकी रोप बहुत ख़तरनाक है, इसलिए मैंने इस साइड से अटैक किया। और सीसी भी चेक करनी थी, वैसे उधर से भी कर देता तो चेक ही हो जाती। पर वो रोप वाली चीज़ मोनोलिथ से और टीएस से भी खतरनाक है, आई थिंक सो। भाई ये निकाल ले भाई, ले भाई। जायंट कैनन भी ना निकली।
तो यहाँ पे जाइंट एरो डालूँगा। अगर जाइंट एरो से ये स्वीपर और इनवी टावर निकल जाए तो सही रहेगा, पर अलग ही हो गया। कोई ना, अब ये इनवी टावर निकला ही कैसे क्या ही मालूम, उसके ऊपर से तो गई नहीं। कोई ना, अपना भाग्य अपने साथ है, अगर नहीं होता तो भी अपन 3 स्टार कर ही लेते। यहाँ पे क्वीन वहाँ पे अटक गई और किंग यहाँ पे मरने के लिए आगे चला चुका है। पागल क्वीन, किंग के साथ रहना चाहिए। किंग यहाँ पे 2 एक्सपो निकाल के अपना बलिदान दे देगा, पर ये क्वीन कुछ कर नहीं पाएंगी पगली। इसे स्कैटर शॉट या ये आर्च टावर ही मार देगा। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी थोड़ी लेट लगा दी मैंने, कुछ ट्रुप्स उधर मर गए, इधर मेरे किंग पे ध्यान था। मेरा किंग मर जाता है ना भाई, मैं पैनिक हो जाता हूँ। मेरे लिए किंग और आरसी बहुत मेन है। अबे आरसी जिंदा है, इस वजह से मेरी उम्मीद इस बेस पे 3 स्टार की कायम है। किंग या आरसी, ये 2 चीज़ मुझे चाहिए, कोई हो ना हो लास्ट तक, तभी मुझे दिलासा मिलता है कि ये बेस 3 स्टार होगा। क्वीन को तो मैं ना के बराबर समझता हूँ, वो कुछ काम की नहीं है। अपनी रॉयल चैम्पियन एंड द किंग। कुछ दिनों बाद तो मैं क्वीन यूज़ करना छोड़ दूँगा, अपना प्रिंस यूज़ करूँगा, पर वो मैक्स हो रहा है अभी, क्योंकि प्रिंस है ना ज़्यादा काम में आता है क्वीन से। तो वैसे आप अगर ग्राउंड अटैक करते होंगे तो प्रिंस ज़्यादा काम का है क्वीन से। तो यहाँ पे ये वॉर बहुत टफ गई, बेसेस हमारे उनके बहुत अच्छे थे, अटैक भी। तो यहाँ पे हम 1 स्टार से विन हुए हैं भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और एक बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने प्यारे माता पिता का।